हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, यदि हमें अपने पूजा करते समय, प्रार्थना में, पढ़ाई करते समय, मेडिटेशन में पूरा ध्यान नहीं लग पा रहा हो तो हमें क्या करना चाहिए, इस पर आधारित आज मैं एक मॉडल प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका नाम है डायनामिक मॉडल। इस मॉडल में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से हम किसी एक कार्य को बेहतर ढंग से निभा सकते हैं, कैसे हम एक वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कम समय में बेहतर ढंग से ले जा सकते हैं। और इसको कंप्लीट समझने के लिए हमें कुछ खास प्रकार के उपयोग में आने वाले फोर्सेस पर बात करनी होगी। सबसे पहले, किसी भी बॉडी के अंदर, किसी भी मटेरियल के अंदर लगने वाला पहला फोर्स एक्शंस और रिएक्शंस के कारण, जो कि उनके मॉलिक्यूल्स यानी कणों में होता है। हर वस्तु के अंदर एक्शंस और रिएक्शंस के फोर्सेस उनके अणुओं के अंदर, मॉलिक्यूल्स के अंदर पाए जाते हैं। लेकिन जब ये वस्तु स्थिर अवस्था में होती है, इस पर कोई फोर्स काम नहीं करता है, तो इसका पता नहीं लग पाता है। दूसरा, जड़त्व। जब भी किसी वस्तु पर कोई फोर्स लगा करके उसको चलाने का प्रयास किया जाता है, उसकी स्थिति में परिवर्तन करने का प्रयास किया जाता है, तो ये वस्तु हमेशा उस परिवर्तन का विरोध करती है, जिससे कि उस वस्तु का जड़त्व कहते हैं। तीसरा, जब भी ये वस्तु आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित की जाती है, गति देने की कोशिश की जाती है, तो इसमें जो सतह जिस पे ये वस्तु रखी गई है, उसके कारण इस वस्तु पर आगे बढ़ने के लिए एक विरोध में फोर्स कार्य करता है, जिसको कि घर्षण बल कहते हैं। और चौथा है कि ये वस्तु जब आगे बढ़ने के लिए तैयार होती है, तो इसके अपोजिशन में वातावरण के कारण, इन्वायरमेंट के कारण, एटमॉस्फेयर के कारण इसके अंदर एक गतिरोध पैदा होता है, जिसको हम रेजिस्टेंस या प्रतिरोध बल कहते हैं। जब ये समझ में आ जाता है कि किसी भी वस्तु के गति में ये 4 प्रकार के गतिरोध पाए जाते हैं, तो अब हमें गति पर बात करनी पड़ेगी। जब भी हम इस वस्तु पर चलाने का प्रयास करते हैं किसी फोर्स के द्वारा, तो इसमें 3 स्थितियां हैं। नंबर 1, ये वस्तु यहाँ पर रखी गई है, हमने इस पर यहाँ से फोर्स लगाने की कोशिश की, तो जैसे ही हमने इस पर फोर्स लगाने की कोशिश की, हमारे विपरीत में, फोर्स के विपरीत की डायरेक्शन में, इस बॉडी के कारण, इस वस्तु के कारण, इस फोर्स के अगेंस्ट में एक फोर्स उत्पन्न हो जाता है। ये पहले नहीं था। ये जब हमने कोशिश की, तब ये फोर्स हमारे विपरीत डायरेक्शन में सेट हो गया है। थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि ये फोर्स, जो कि एक्शंस और रिएक्शंस के कारण उत्पन्न होता है, ये माना कि 10 न्यूटन्स के बराबर है। हमने यहाँ पर इस वस्तु पर केवल 1 न्यूटन्स का फोर्स लगाया। अब क्या होगा? ये वस्तु चल नहीं पाएगी, क्योंकि ये हमारी तरफ 10 न्यूटन्स का फोर्स एग्जर्ट कर रही है। हम इस पे 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। ये वस्तु 2 फोर्सेस के अंडर में काम कर रही है। अब थोड़ी देर के लिए यदि हम इस फोर्स को, लगने वाले फोर्स को बढ़ाते हैं, 2, 3 और 9 तक हमने इस फोर्स को बढ़ा दिया, अभी भी ये वस्तु गति में नहीं आई है, क्योंकि यहाँ से 10 न्यूटन का फोर्स, 10 न्यूटन्स का फोर्स लग रहा है, और यहाँ से हम 9 न्यूटन्स का फोर्स लगा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर
एक न्यूटन का फोर्स लग रहा है जो कि हमारे विपरीत डायरेक्शन में लग रहा है। वस्तु की ये स्थिति स्टैटिक कहलाती है। इसके बाद जैसे ही हम इस लगने वाले फोर्स को बढ़ाते हैं और मान लिया जाए हमने इसको 10 न्यूटन्स कर दिया है, तो अब ये वस्तु एक खास स्थिति में आ चुकी है। हमारे द्वारा 10 न्यूटन्स फोर्स इस पर लग रहा है, इसके कारण 10 न्यूटन्स हमारे ऊपर लग रहा है। ये वस्तु अब दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस के अंडर में आ चुकी है। कोई फोर्स इसमें अब काम नहीं कर रहा है। इस विशेष स्थिति को इस वस्तु की इक्विलिब्रियम या साम्य अवस्था कहते हैं। और इसके बाद जैसे ही हम अब अपने फोर्स को बढ़ाते हैं 10 से ज़्यादा, तो अब ये वस्तु चलने लगती है, गति में आ गई है। और ये वस्तु अब निरंतर जैसे ही फोर्सेस पे लगाया जाएगा उसी हिसाब से आगे बढ़ती रहेगी। अगर ज़्यादा फोर्स लगाया जाएगा अब तेज़ी से जाएगी, कम लगाया जाएगा तो धीरे से जाएगी। और इस प्रकार से इस स्थिति को डायनामिक पोजीशन कहेंगे। ये 3 स्थितियाँ होती हैं हमारे व्यावहारिक जीवन में। हम हर दिन इस प्रकार की वस्तुओं के साथ में जो भी हमारी डीलिंग होती है, उनके साथ में जो भी हम कार्य करते हैं, वो 3 प्रकार से इस प्रकार से समझे जा सकते हैं। ठीक यही स्थिति हमारे मन के अंदर भी होती है। जब हम किसी काम को करते हैं तो जो भी कार्य हम कर रहे होते हैं उसका सीधा इम्पैक्ट इमेज हमारे ब्रेन के अंदर आती है। और जो स्थिति बाहर होती है वही स्थिति हमारे मन के अंदर भी हो जाती है। अब मान लिया जाए हम जो अभी हमने 4 फोर्सेस की बात यहाँ पर की है, जैसे कि फोर्सेस ऑफ एक्शन एंड रिएक्शंस, इनर्शियल या जड़त्व बल, घर्षण बल, फ्रिक्शनल फोर्स और रेजिस्टेंस फोर्स या प्रतिरोधक बल। एग्जैक्टली जब हम इस कार्य को करते हैं और कार्य करने से पहले हमने अपने माइंड की प्रोग्रामिंग इस प्रकार से कर दी है। मैंने ये कार्य आज तक नहीं किया, ये कार्य पता नहीं मुझसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। जब मैं ये काम करूँगा तो लोग न जाने मेरे लिए क्या क्या कहेंगे। और इसी प्रकार से कुछ और बातें जो हम कहते हैं, यही हमारे लिए आगे बढ़ने में प्रतिरोध पैदा करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि पहले कहा गया है। अतः इनको कैसे कम किया जाए, कैसे इनको हटाया जाए, हमारे व्यवहारिक रूप जीवन में ये बहुत बड़ा प्रतिरोध डाल रहे हैं। आज अभी से हमें इस पर ध्यान देना पड़ेगा। जब तक हम इक्विलिब्रियम पोजीशन में नहीं आएंगे हमारा काम बेहतर नहीं हो सकता है। हम उस कार्य में ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकते। आवश्यक है कि हमें पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन क्रिएट करनी पड़ेगी, जिसके लिए हमें इस प्रकार से अपने माइंड को प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। यह कार्य इस समय मेरे लिए मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी में है। ये कार्य मेरे लिए इस समय सबसे बड़ा है। इस काम के करने की वैल्यू मेरे लिए सबसे बड़ी है और ये कार्य मेरे लिए बहुत आवश्यक है। जब हम इस प्रकार से अपने माइंड की प्रोग्रामिंग कर देते हैं तो अब हमारे अंदर सकारात्मक पॉजिटिव आगे बढ़ाने वाले फोर्सेस जनरेट हो जाते हैं और हम इस कार्य को आसानी से कर लेते हैं। और जब हम इस पर बार बार कोशिश करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे कार्यों में हम देर तक भी टिक रहे हैं और उस काम को हम अच्छे से निभा भी पा रहे हैं। आजकल इस डायनामिक मॉडल का बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है। स्पेशली विद्यार्थियों की पढ़ाई करने में ये मॉडल बहुत मददगार सिद्ध हो रहा है, क्योंकि उनको लंबे समय तक बैठ कर के पढ़ कर के लंबे समय तक याद रखने की प्रैक्टिस करनी होती है, जिसके लिए ये मॉडल उन्हें मदद कर सकता है। उम्मीद करता हूँ
इस मॉडल पे अभी से हम प्रयोगात्मक रूप डाल करके एक्शन ले करके इसे हम उपयोग में लाएं, ताकि हम जो भी काम कर रहे हैं उसको ध्यानपूर्वक हम कर सकें। धन्यवाद।